बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय भगवत प्राप्ति में लगाना चाहते हैं, आनंद प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर इस देह में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सके तो ऐसा समझ के चलिएगा हमने इस जीवन में आकर के मनुष्य वाला कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि आनंद की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिलता है। गुरु केवल मार्ग बताता है, चलना हमें होता है, संकल्प हमें करना होता है। हमारी जगह न भगवान को संकल्प करना है न गुरु को संकल्प करना है। तो भगवान और गुरु क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान करते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने हम लोगों को अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया, अब उसे हम सदुपयोग में लाएं या ना लाएं, इसमें भगवान का दोष नहीं है, ये जीव का दोष है। गुरु क्या करता है, गुरु एक माध्यम है, कड़ी है भगवान और जीव के बीच में। गुरु करता है आपके मन में आपका परिचय कराता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने स्वरूप का पता होना चाहिए, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। पूरा जीवन गुजर गया। मैं कई बार सोचता हूँ हम लोग कब ये बात समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, कब समझ करके मान पाएंगे। समझना अलग बात है, मानना अलग बात है। आप सभी भक्त लोग इतना तो सब समझ गए हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो पंच महाभूत का है और शरीर मरण धर्म है, ये सबको ज्ञान हो चुका है। लेकिन क्या आपको 24 घंटे अपने आत्मा होने की अनुभूति रहती है? सोच के देखिएगा। अगर नहीं रहती, इसका मतलब हमारा जो ज्ञान है वो परिपक्व नहीं है। लोग कहते हैं हम सब सुख चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ परम सुख क्यों नहीं चाहते।
परम सुख। अच्छा, परम सुख क्या होता है? आनंद प्राप्ति में उसको समझना बहुत जरूरी है। और आप सभी लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। दुख में सुख खोज लेना, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलता में भी अवसर खोज लेना, इन सबको सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। एक भक्त थे लखनऊ के अंदर, आज से करीब 10 साल पहले हमारा सत्संग सुना करते थे। हॉस्पिटल के अंदर थे, अस्पताल के अंदर उन्होंने अपना आखिरी सांस सत्संग सुनते सुनते छोड़ा। क्यों? उन्होंने शरीर की बीमारी से ऊपर उठने आपको मानकर भगवत प्रेम को पाने का संकल्प किया। क्या आप हम लोग ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? दुख में सुख को खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलता में अनुकूलता खोज लेना, ये दृष्टिकोण कहा जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं, ध्यान से सुनिए, जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं जिससे सुख की परछाई को ना देखा जा सके। हर रात के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद सुख की उम्मीद बनी रहती है। जिंदगी की ऐसी कोई वादा नहीं जिससे कुछ प्रेरणा ना ली जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई वादा नहीं जिससे कोई प्रेरणा ना ली जा सके। ध्यान से सुनिए, रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा में मान सकते हैं, चाहे तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं, चाहे तो उसे मील का पत्थर भी मान सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं, जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिनके सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव सोचो ही मत, नेगेटिव थिंकिंग आनी ही नहीं चाहिए। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं कि उन्हें किसी चीज की कमी है, किंतु इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। और जो शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं सब समझ रहे हैं, हमारे सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आने लगेगा। अभाव में भी जीने का आनंद आने लगेगा। सबसे बड़ी चीज, मेरे सांस चल रहे हैं, परमात्मा अपने होने का प्रमाण दे रहा है। इससे बड़ा आनंद कोई आनंद नहीं है। जब तक सांस चल रही हैं, ये आस है कि परमात्मा मेरे साथ है। अगर आपकी खुशी की एकमात्र वजह यह है कि जो चीज आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं, तो इसे विकार कहेंगे। बहुत से लोग इसी चीज से दुखी हैं कि जो चीज मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास ना होने पाए। हमेशा अपने को सुपीरियर समझना। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना बढ़िया है। इससे मिलने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है। आपको दूसरे से अपने को ज्यादा अमीर समझना, ज्यादा धनवान समझना, बलवान समझना, ज्ञानवान समझना, ये प्रसन्नता का निशानी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है। नुकसान ज्यादा होता है और उसके बारे में पता नहीं चलता। ध्यान दीजिएगा, बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी की जाएं,
कितनी अच्छी क्यों ना की जाए, परंतु याद रखिएगा संसार आपको आपके कर्मों के द्वारा जानता है। अतः बातें भी अच्छी करिए, वो कार्य भी हमेशा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कीजिए। क्या मतलब? सदा परमात्मा के लिए कार्य कीजिए, परमात्मा को अपने साथ अनुभव कीजिए। मैं तो रोज निवेदन करता हूं आप लोगों से, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। सिर्फ छोटी सी बात कि अपने आप को जानकर परमात्मा को सदा अनुभव कीजिए। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा, जो आपके साथ आया है, रह रहा है और जाएगा। ये जो आपके संबंधी शरीर के हैं, बहुत से लोग कहते हैं क्या ये हमारे नहीं हैं? ये भी तुम्हारे हैं, लेकिन ये तुम्हारे शरीर के संबंधी हैं। ये शरीर के साथ साथ चल रहे हैं। शरीर समाप्त होगा, इनसे संबंध समाप्त हो जाएगा। ये सब कौन नहीं समझ सकता? आप देखिए, हमारे बाप, पिताजी, दादाजी, माताजी जो जा चुके हैं, उनके साथ हमने संबंध माना हुआ है, लेकिन वो जा चुके, हमने माना हुआ है। हमारे मानने से नहीं, संबंध उसे कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, जो सदा सम हो, बराबर हो। वो संबंध हमारा केवल परमात्मा से था, केवल परमात्मा से है और केवल परमात्मा से ही रहेगा। किसी एक भक्त ने हमसे निवेदन किया था कि सिद्ध किसे कहते हैं और सिद्धि किसे कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे ये सिद्ध बाबा हैं। आज इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा, सिद्ध किसे कहते हैं और सिद्धि किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? परमहंस रामकृष्ण से किसी ने पूछा था कि सिद्ध के क्या लक्षण हैं, आप किसे सिद्ध कहते हो? मैं आपको वही अर्थ बताना चाहता हूं जो परमहंस रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से कहा था। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार चावल पक जाने पर, ये सब बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिस प्रकार चावल पक जाने पर नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है, कंड रहित हो जाता है, मृदु और अलग अलग हो जाता है, इतने गुण आ जाते हैं। कितने कमाल के गुण हैं, सोचिएगा। सिद्ध के कितने विकराल गुण हैं कि नरम हो जाना, कोमल हो जाना, कंड रहित हो जाना, मृदु हो जाना। इसी प्रकार साधक का हृदय, अब आप समझ लीजिएगा, आप और हम लोग कौन है? साधक हैं। कैसे साधक हैं? इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को मिलना चाहते हैं, परमात्मा को ही अपनाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो भगवत प्राप्ति नहीं करनी। कोई बात नहीं, आनंद की प्राप्ति तो करनी है ना। आनंद और भगवान दो नहीं हैं, आनंद और भगवान दोनों एक ही हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। इसी प्रकार साधक जीव का हृदय जब साधना के द्वारा परिपक्व होकर विनय हो जाए, मधुर हो जाए, कोमल हो जाए, निरभिमान हो जाए, देखिएगा कितने बड़े गुण हैं। हमारे अंदर मधुरता आ जाए, अभिमान चला जाए और असंग हो जाए, उसे ही सिद्ध कहते हैं। हमने अपना संग संसार के परिवार के साथ माना हुआ है नहीं, माना हुआ है। और जिसके साथ हमारा संबंध था, जिसके साथ हमारा संबंध है, जिसके साथ संबंध सदा रहेगा, उसको हमने भुलाया हुआ है। छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं तो सेवक बन के आपकी सेवा करता हूं और आप सबसे यही निवेदन करता हूं
कि भगवान को पाना कठिन नहीं है। कोई ऊंचे ऊंचे प्रार्थना करना, बहुत ऊंचे मंत्र श्लोक बोलना, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। अपने हृदय की शुद्धता, कोमलता, अभिमान ना रहे जीवन के अंदर, तो ये लक्षण होते हैं सिद्ध के। अब आप सोचिएगा कि क्या हमारे अंदर ये सब लक्षण नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हम भी कोमल हो सकते हैं, हम भी विनय मधुर हो सकते हैं, हम भी निरभिमान हो सकते हैं, हम भी अपने आप को आत्मा मान सकते हैं, क्योंकि हैं आत्मा। साधक बाबा सिद्धि क्या है वो भी सुन लीजिएगा। सिद्धि किसे कहते हैं? इसके लिए एक संत हुए हैं जिनका नाम था उड़िया बाबा। वृंदावन के अंदर, हरिद्वार भी बहुत समय तक रहे। उन्होंने क्या कहा? सहिष्णुता। ये सहिष्णुता क्या होती है? एक शब्द, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से घबराना नहीं, सह लेना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। हम लोग अभी लाइट चली जाए हाय हाय करने लगते हैं, एसी नहीं चल रहा अब क्या होगा, राशन नहीं मिल रहा अब क्या होगा, अरे सांस चल रहे हैं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सह लेना, ये सब द्वंद्व हैं जिनमें टकराव होता रहता है। आकाश में उड़ने या पानी पर चलने वाले का नाम सिद्धि नहीं है। आप और हम लोग ऐसा ही समझते हैं कि आकाश में उड़ने वाला, पानी पर चलने वाले को सिद्ध कहते हैं। नहीं नहीं, अगर आकाश में उड़ने वाले को सिद्ध कहते तो पक्षी भी सिद्ध होते, और अगर आप कहते पानी पर चलने वाले तो मछलियां खूब चलती हैं, आप उन्हें भी सिद्ध कहते। सिद्धि वही है जो सिद्ध स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचा दे। नोट करो, जो सिद्ध स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचा दे, उसका बोध करा दे। कौन है ऐसा संसार में जो भगवान का बोध नहीं करना चाहता? जब एक बार हमें पता चल गया इस देह में हरि मिलत है, तो हरि से मिलने के लिए तड़प क्यों नहीं है? मैं एक सफलता का मंत्र आपके सामने बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत पहले की एक बार की बात है, मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी गीता प्रेस गोरखपुर में हनुमान प्रसाद जी पोदार के अतिथि। क्या कहा? हनुमान प्रसाद जी से कहा, मैं आपको एक दुर्लभ चीज देना चाहता हूं, जो मुझे अपनी माता जी से वरदान रूप में मिली थी। ये किसने कहा? मदन मोहन मालवीय जी ने हनुमान प्रसाद पोदार जी से कहा। उससे मैंने बहुत लाभ उठाया है। मदन मोहन मालवीय जी को आप सब लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। मालवीय जी उस दुर्लभ चीज की महिमा बताते हुए कहने लगे, तो भाई अत्यंत उत्सुक व्यक्त कि वह दुर्लभ चीज कृपया शीघ्रता शीघ्र दीजिए। मैं आप लोगों को सत्संग के अंदर वही दुर्लभ चीज, सबसे दुर्लभ क्या है जो हमें अब तक नहीं मिला, इस देह में हरि मिलते हैं। तो मालवीय जी ने क्या कहा? आज से 40 वर्ष पूर्व मैंने माँ से आशीर्वाद मांगा। क्या आशीर्वाद मांगा? मैं हर कार्य में सफल हूं और सफल होने का अभिमान ना हो। मैं सफल हूं और सफल होने का अभिमान ना हो। अभिमान और विषाद
आत्मशक्ति क्षीण कर देते हैं। ये सब नोट करेंगे। अभिमान और विषाद आत्मशक्ति को क्षीण कर देते हैं। माँ ने कहा जड़ चेतन में, ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय जी की माँ ने क्या कहा, जड़ चेतन में आदि नारायण वास कर रहे हैं। कभी मत समझिए कोई जड़, भगवान ने तो कहा वासुदेव सर्वम, इस पृथ्वी का कण कण मैं ही बना हुआ हूं, सब में भगवान वास कर रहे हैं। जब प्रभु का प्रेम से स्मरण करके फिर कार्य करना, बस ये राजे मोहब्बत है। उस प्रभु का प्रेम से स्मरण करके फिर कार्य करना, यही बात किस किस ने कही। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आपको बताता हूं। श्री राम